नमस्कार, जय हिंद। एसएससी जीके एसएससी के लिए टॉप 25 जीके क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के लिए। और एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस हो या फिर आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो यूपीएससी से रिलेटेड भी, मैं 25 क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूँ कि क्वेश्चन कम रहेंगे और आप याद आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है वांडीवास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले जो इंडिया में जो है व्यापार करने के लिए आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल के बाद डच, फिर आपके फ्रांसीसी और फिर आपका है अंग्रेज। फिर ये आपके हमारे यहाँ जो है मसाले का व्यापार करना आए थे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और ये आपस में भी लड़ाई करने लगे। यानी कि मैं इंडिया में व्यापार करूंगा या तुम। इसी प्रकार अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हुई जिसे कहा गया वांडीवास का युद्ध। ये हुआ 1760 में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों में हुई? जो प्लासी की लड़ाई है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? अब बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो मीर कासिम का साथ जो है आपका शाह आलम द्वितीय या सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, उसने दिया। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट इसलिए लिखा है कि पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। शाह आलम द्वितीय जो है क्या था? वो मुगल सम्राट था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो है किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले। मैंने आपको पहले बताया है, जो यूरोपीय थे सबसे पहले व्यापार करना आए थे मसाले का, पुर्तगाल, डच, फ्रांस और अंग्रेज, और मसालों के व्यापार से ही इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपना जो है सिक्का जमा लिया। बंगाल में जो है द्वैत शासन की नींव किसने रखी? बंगाल में द्वैत शासन की नींव जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो बंगाल से द्वैत शासन को आपका वारन हॉस्टिंग्स ने समाप्त किया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपकी 1774 ईस्वी में हुई। सहायक संधि किसने लागू की? आपकी जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। और जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था आपका हैदराबाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड है ये, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। देखिए, ये बहुत अच्छी बात की अंग्रेज ने। इसने पहले क्या होता था कि किसी का अगर हस्बैंड मर गया है तो किसकी वाइफ जिंदा है उसको भी उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगाई, जो कि सही भी है। पहले जो है ज़्यादा उम्र के हस्बैंड हुआ करते थे, लगभग आज भी है ऐसा कहीं जगह 50-60 का, और लड़कियाँ होती थी 20 के आसपास की। बहुत ही बुरा रूल है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए जब तक वो पढ़ना चाहती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे मिला? चार्ल्स मैटकॉफ को। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था, किस प्रकार की चीज़ें छपनी चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें नहीं छपनी चाहिए, इस प्रकार किस मैटकॉफ ने जो है प्रतिबंध को हटाया। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली रेल कब चली? यह क्वेश्चन तो आप हर कोई याद कर लीजिए। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली। ये क्वेश्चन तो आपसे कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, क्राउड मूवमेंट में भी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये आपका लॉर्ड लिटन ने जो है किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। अब भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने तैयार किया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वो डिस्पैच को कहा जाता है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ छावनी से जो है 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर से जो है मंगल पांडे जी विद्रोह कर रहे थे। अकेले मंगल पांडे हजारों अंग्रेज सैनिकों से भिड़ गए थे। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। और 1857 के विद्रोह में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने।
1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का उपयोग। अंग्रेजों ने बिना बताए चर्बीयुक्त कारतूस का उपयोग कराया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, किससे रिलेटेड? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आज के कुछ 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम पर का लिंक जो है महेंद्रा जी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जय हिंद।